गुड मॉर्निंग बच्चों। एडुकेशन एक्सप्लोर में द चैप्टर इज 11th फ्रॉम बार्टर टू मानी एनसीईआरटी क्लास 7। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में एक कोटेशन दी गई है। देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट बीइंग ए लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका मतलब है जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका गुरुत्व, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे एक लिंक की तरह हमारी जो वर्तमान से भविष्य पर्यंत जाने वाला है। उस बहेवा से नदी जैसे बहते हैं, उस बहने से हमें बहना चाहिए। ठीक है, ये जॉन मैनियर्ड केनिस 20th सेंचुरी में एक इकोनॉमिक्स थे, इसने कोटेशन टा लिखा था। ओके, नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन। इस चैप्टर से पहले ही 3 क्वेश्चन दी गई है। नंबर 1, हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी। नंबर 2, व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। नंबर 3, हाउ हैज मनी ट्रांसपोर्ट इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम। देखिए, पहले तो हमें जानना चाहिए कि बार्टर सिस्टम होता है क्या, बार्टर टू मनी इसका होता है क्या, ये चैप्टर का मतलब क्या है। ये चैप्टर का मतलब जो अर्ली पीरियड थे तब हमारा ट्रांजैक्शन कैसे होता था। हम कोई चीज़ खरीदने जाते तो मार्केट में, तो कैसे हम खरीदते थे, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। कैसे हमारी इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोसाइटी में रुपया, नोट्स, पैसा, ये सब आए कहाँ से, पहले कैसे था। पहले था ट्रांजैक्शन होता था चीज़ों के बदले चीज़। मतलब हम तब तो सोशल था, फार्मर बेसिकली, और घर में कुछ ना कुछ होता था। सब फार्मर के घर में जैसे ग्रेन्स, सॉल्ट, क्लोथ, ऐसे फार्मर के घर में कुछ ना कुछ होता था। तो उसके जो चीज़ उसको कुछ नेसेसिटी था, तो वो मार्केट में जाकर उस चीज़ के विनिमय ट्रांजैक्शन करके कोई और चीज़ खरीद लेता था। जैसे काऊ काऊ के बदले में कुछ ग्रेन्स ले लेता था, तो किसी के पास ग्रेन्स था तो ग्रेन्स देकर काऊ ले लेता था, ऐसा होता था तब। ठीक है, तो हमारे जो 3 क्वेश्चन है, पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएंगे कि कैसे होता था हमारी बिफोर मनी जब थे तब हमारे कैसा होता था, एक्सचेंज क्या होता था। फिर आया है क्यों रुपए आए, व्हाई डिड मनी कम इनटू द एग्जिस्ट। फिर है हाउ हैज मनी ट्रांसपोर्ट इनटू वेरियस। फिर कैसे हमारे अभी जो यूपीआई सिस्टम, जो नेट ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं, डिजिटल सिस्टम आ गई है, वो क्यों आया, ये सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ये चैप्टर से। देखिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी। देखिए, आंसर है बिफोर मनी एक्सचेंज टूक प्लेस थ्रू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, ओके, वेयर बार्टर सिस्टम क्या है, वेयर गुड्स एंड सर्विस वेयर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी। ठीक है, विदाउट यूजिंग, तब पैसे नहीं होता था। ये देखिए क्या होता था, कमोडिटीज लाइक काउरी, सेल, सॉल्ट, टी, टोबैको, कैटल एंड ग्रेन्स वेर कॉमनली यूज्ड एज द अर्लीस्ट फ्रॉम एक्सचेंज। तब ऐसे हमारे एक्सचेंज होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, मैं पहले ही बताना देना चाहती हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो अच्छे लगे वही करेंगे। ठीक है, व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर मनी क्यों आई है, मनी इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ वाटर such as double coincidence of wants, lack of common measure of value and problems with divisibility, portability and durability। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,
इसका जो हाईलाइट किया गया है जो सेंटेंस को, उस हम चैप्टर में बाद में ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज मनी ट्रांसपोर्ट इनटू वेरियस फ्रॉम ओवर टाइम। ठीक है, तो मनी इवॉल्व्ड, हाँ, फ्रॉम commodities like cells, grains and cattle to metallic coins। फिर क्या हुआ, मेटेलिक कॉइन्स आ गई। इसके बारे में बाद आया यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल मनी, ईच फ्रॉम एड्रेस द नीड्स टू ट्रेड एंड कन्वीनियंस। ठीक है, अच्छा, फिर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया ही लिखा है, जो हम अभी अभी मैंने जो आप बच्चों को बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। People exchange goods or services for other goods, service. This system is called barter system. What is barter system? जब हम कुछ एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस, हाँ, फिर उस सर्विस को हम कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। हाउ दिस वर्क? सपोज यू नीड ए पेंसिल एंड हैव एन इरेजर, meanwhile your classmate forgot to bring their eraser but has an extra pencil, you could exchange your एक्स्ट्रा इरेजर फॉर द एक्स्ट्रा पेंसिल। ठीक है, तुम्हारे पास एक पेंसिल है और इरेजर दो है, तो तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारा एक्सचेंज हो गया है कि तुम्हारे पास तो इरेजर नहीं है, तुम्हारे पास दो पेंसिल है, तो मुझे एक दे दो, और मेरे दो इरेजर है, तुम एक इरेजर ले लो। ऐसे एक्सचेंज होता था, तब मार्केट में होता था। ठीक है, तो ऐसे ही बोला गया है, दिस इज हाउ द बार्टर सिस्टम वर्क्स। टुडे we use coins and notes to buy and sell things. People also use their mobile phones and computers for such as transactions. अभी तो हमारे पास ट्रांजैक्शन सिस्टम आ गया है, ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई कोड है, फिर तुम मोबाइल फ़ोन पे हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, वेरियस गूगल पे यूज़ करते हैं, वेरियस पे करने वाला ट्रांजैक्शन आ गई है। तो कमोडिटीज क्या है? कमोडिटीज का मतलब क्या है? द बार्टर सिस्टम वाज द अर्लियर फ्रॉम एक्सचेंज, देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। People used commodities such as cowrie, cells, salt, tea, tobacco, cloth, cattle, seeds, etc. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉमोडिटीज मतलब जो कैटल है, जो काउज है, गोट्स है, इसको हम कॉमोडिटीज मार्केट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, इससे बदले में हमारे कुछ चीज़ ले सकते थे, जैसे टी के बदले में हम ग्रेन ले सकते थे, टोबाको के बदले में हम क्लोथ ले सकते थे। ऐसे दो इंसान के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन होता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही जो एक्सप्लेन किया गया है, ये आप लोग याद करना घर में। बार्टर सिस्टम, मनी, व्हाट इज मनी? द कॉमन टूल दैट एवरीबॉडी एक्सेप्टेड एंड यूजेस इन ऑर्डर टू मेक और रिसीव पेमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ से खरीदने और बेचने के लिए, उस चीज़ को हम कहेंगे मनी। समझ गए हो बच्चों? फिर करें ट्रांजैक्शन। अभी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गई है। कमोडिटीज़ भी वही प्रोडक्ट्स एंड गुड्स है जो हमें खरीदने और बेचने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कमोडिटीज़ कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे है, इमेजिन दैट यू आर फार्मर एंड दैट पीपल यूज बार्टर सिस्टम। Where you live, you need a whole variety of things, a pair of new sweater and machines for your grandmother, but you can have an ox that you can spare. How would you be able to exchange the ox for all the different things you need from different people or place? What difficulties that you like to face? ठीक है, for one, you would have to find someone who needed ox
New swapping your ox a pair of shoes and hardly pair exchange. You may have had go through a series of exchange. For example, find someone exchange an ox for 7 bags and वही बात कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये है नाउ डेज के बाद, मतलब अभी अभी तो ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि अभी तो मानी आ गई है, हमारा ट्रांजैक्शन भी सिस्टम और डिजिटल आ गई है। तो ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा हमारे सोशल मीडिया में, हमारे घर में, बाहर में, सब कौन लेंगे, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे तब एक मार्केट होता था, ठीक है। देखिए देखिए, यू वुड हैव ट्रांसपोर्ट ऑल द व्हीट टू सेवरल प्लेस, फर्स्ट फाइंड समवन विलिंग टू एक्सचेंज ए पार्ट ऑफ द wheat for shoes, another person for the sweater and yet another for the medicines। देखिए ऐसे मार्केट होता था, उसके ऊपर में लिखा जाता था मेडिसिन यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे स्वेटर बेचेंगे, यहाँ पे शूज बेचेंगे, यहाँ पे ऑक्स बेचेंगे। ये एक कहानी है, ऐसे समझ आएगा, ठीक है। ये कोई इम्पोर्टेंट ऐसी बात नहीं है। फिर आएंगे इन ईच दिस केस ए डिस्कशन वुड टेक प्लेस अराइव फेयर अमाउंट विथ दैट यू कुड एक्सचेंज फॉर शूज और द स्वेटर, ठीक है। तो एक ऑक्स कैसे खरीदेंगे? एक ऑक्स का दाम तो बहुत है, वो तो एक छोटी सी चीज़ से नहीं होगा। जैसे तुम्हारे पास क्लोथ है, मेडिसिन है, शूज़ है, इससे विनिमय तुम्हें ऑक्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है। you would have to take the leftover bags of wheat and find a place to store them safely. The next time you needed some things, you would have to carry the bags and wheat you again। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर्ड इज द सिचुएशन अबव, ठीक है। इस सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसको करने में बहुत सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया गया है उस पे ध्यान दीजिए। What are the instances of double coincidence of ones in the above example? Even if there are two people who want each other goods and are also willing to make an exchange, other issue could arise. In what proportion should the two goods be exchanged? In such case, it becomes difficult to compare the value of an good against another. If one of the people feels that the exchange is disadvantageous, they would not be interested in the exchange. This is because there is no common standard measure of value. In the situation given above, what are the case where you could encounter the lack of common standard measures of value? ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आप लोगों को घर में। ये सोचकर हमें जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे साइड में आ जाइए, देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का हाईलाइट किया गया पोर्शन है उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। एक क्वेश्चन था ना वहाँ पे, हम ये जानने से पहले हमें क्वेश्चन जानना पड़ेगा, ओके। फिर आ जाएंगे, क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। मनी क्यों आई है वो जानने के लिए हमारे ये जानना इम्पोर्टेंस है। देखिए, double coincidence of ones, an economic concept that describes a situation where two people each have something the other ones that can exchange them directly, ठीक है। हमारे जो चीज़ लेन देन हो रहा है वो चीज़ को और भी
नॉर्मल और भी अच्छे से खरीदने के लिए हमारे ये सिस्टम किया गया है। मानी इसलिए आया है हमारे सोशल में, ठीक है। फिर आ रहा है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड एग्रीड अपॉन ओथ फॉर ए ट्रांजैक्शन दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी सिस्टम। हम लोग जब कुछ चीज़ का खरीदने में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था ना, जब हम कुछ बड़े चीज़ खरीदने जाता था कि बहुत से चीज़ एक ट्रक लगना पड़ेगा। जैसे हमारा 10 व्हीट की जो पैकेट होता है वो चाहिए, तो उससे खरीदने के लिए हमारा बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। जैसे मेरे पास है 10 सॉल्ट का पैकेट्स है, इससे तो हम 10 व्हीट का पैकेट्स नहीं खरीद सकते ना, इसलिए खूब प्रॉब्लम हो जाता था तब एंशिएंट टाइम पे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमारा मानी का इम्पोर्टेंस है। तो पहले क्या पॉइंट था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, फिर आया कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। फिर आया डिविजिबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शन, ठीक है। कोई बड़े से चीज लेने के लिए भी ये हमारा मानी आया है। फिर आया है पोर्टेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मटेरियल वी कैरीड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक चीज को लेकर एक जगह से अनेक जगह में जो ट्रांसपोर्ट यूज होता था, उसका पैसा कौन देगा, उसका खर्च तो बहुत ज़्यादा होता था ना। तो इसलिए तब एंशियंट टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम आता था सामान मार्केट पे। एक ऑक्स को एक जगह से अलग जगह लेकर जाना है, फिर कैसे जाएंगे, तब तो कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो उस ट्रांसपोर्ट को लेकर जाने से भी हमारा प्रॉब्लम होता था सोशल में, कौन लेकर जाएंगे, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। इसलिए हमारा लेन देन को बहुत अच्छे से करने के लिए हमें बानी का आविष्कार होना जरूरत था, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारा हो गया है डिविजिबिलिटी एंड दिस इज पार्ट 1 इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर ध्यान दीजिए, हम और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और वीडियो को ज़रूर देखना पार्ट 2, ओके। बैटर सिस्टम का पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।